नमस्ते मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं एक और नई क्लास के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4 और 5 में से कार्यपत्रक 66 से लेकर के 70 तक का संपूर्ण सोल्व अपन करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो क्लास को पूरा वॉच करेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आप हो, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आता है आपके सामने कार्यपत्रक 66, है ना। दक्षता पढ़ेंगे अपन सबसे पहले। देखिएगा, दक्षता क्या है। व्यावहारिक व्याकरण विषय वस्तु में आए विलोम व युग्म शब्दों की पहचान कर लिख पाना, है ना बच्चा। पहला प्रश्न क्या पूछा है, विलोम शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। क्या करना है यहाँ पर, विलोम शब्दों को आपको जो है रेखा खींच करके मिलाना है। ठीक है, देखो अपन मिलाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले शब्द आपका आया है यहाँ पर संतोष। क्या आया है, संतोष। तो संतोष का विलोम क्या हो जाता है, असंतोष हो जाता है ना। तो असंतोष से आप क्या करोगे, मिलान करोगे। फिर आसानी से, तो आसानी से कठिनाई से हो जाएगा ना। आसानी से इसका विलोम कठिनाई से। साफ का क्या हो जाएगा, साफ का हो जाएगा गंदा, है ना। गंदा से आपको मिलान करना है। अवगुण का क्या हो जाएगा, अवगुण का हो जाएगा गुण। ठीक है, अवगुण का गुण से मिलान करो। ठीक है ना भाई, अवगुण का मिलान आपका हो जाएगा गुण से हो जाएगा, है ना। फिर है आपका दुखी। तो दुखी का क्या हो जाएगा, दुखी का हो जाएगा सुखी, है ना। दुखी का क्या हो जाएगा, सुखी। फिर है यहाँ पर खुशी। तो खुशी का विलोम गम हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, गम। फिर कम का ज्यादा हो जाएगा, है ना भाई, क्या हो जाएगा, ज्यादा। फिर बढ़कर, तो बढ़कर का हो जाएगा घटकर। ठीक है, तो बढ़कर का घटकर हो जाएगा। इस प्रकार से विलोम शब्दों को रेखा खींच करके आप मिलाएंगे, है ना भाई। आगे चले, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़िए। आपको क्या करना है, आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। फिर आगे जो प्रश्न आपसे पूछे गए उनको आप सोल्व करेंगे। आइए पढ़ लेते हैं। उत्तानपाद की 2 रानियां थी। कितनी रानियां थी बच्चा, 2 रानियां थी। दोनों के एक एक पुत्र थे। कितने पुत्र थे, एक एक पुत्र थे। इतने में खेलते खेलते ध्रुव भी वहां आ जाता है। कौन आ जाता है, ध्रुव भी वहां पर आ जाता है, या फिर आ पहुंचा, है ना, आ पहुंचा, सॉरी। वह सिसक सिसक कर रोता ही रहा। क्या करता रहा, सिसक सिसक कर रोता ही रहा। सुनीति के बार बार पूछने पर उसने राज दरबार वाली घटना बताई। इसमें एक एक खेलते खेलते शब्द आए हैं। कैसे शब्द आए हैं, एक एक खेलते खेलते, है ना। इसी तरह आप जोड़े वाले शब्द नीचे खाली जगह में भरिए। जैसे देखो यहाँ पर जब जब, है ना, अभी अभी, धीरे धीरे, तेज तेज और बार बार, ये क्या है, जोड़े वाले शब्द हैं। तो इनका क्या करेंगे अपन, आगे देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर रिक्त स्थान में अपन इसको लिखेंगे, है ना। ठीक है, तो देखो वाक्य के अनुसार अपन यहाँ पर लिखेंगे। जैसे देखो, बिल्ली बार बार मेरे घर में रखा दूध पी जाती है। सेकंड वाला देखो, जब जब सोहन मेरे घर में आता है तो मेरे साथ खेलता है ना। अभी अभी पता चला कि गगन के पैर में चोट लगी गई है ना। बारिश तो धीरे धीरे भी होती है और तेज तेज भी होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। आगे देखिएगा, ये आपका होता है, डन होता है ना। आगे है आपका कार्यपत्रक 67, है ना। दक्षता क्या है, कहानी व कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे पाना। किसको पढ़ करके, कहानी कविता को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दे पाना। ठीक है, तो अपन इसको पढ़ेंगे, फिर अपन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न क्या पूछा आपसे, इस कहानी को पढ़िए और नीचे लिखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे लिखे प्रश्नों के, लिख कर नहीं है, लिखे। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो इसको अपन करेंगे लिखे, है ना। तो यहाँ पर कर को आपको हटा देना है, वैसे आपकी बुक में लिखा हुआ सही है। ठीक है, इस कहानी को पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए अपन कहानी को पढ़ेंगे। देखिएगा, मेरे साथ आप भी पढ़ते चलिएगा। देखिएगा, एक किसान था, उसके घर में एक चूहा रहता था। कौन रहता था बच्चा, चूहा रहता था, है ना। वह किसान का अनाज खाता था, मगर किसान उसे कभी परेशान नहीं करता था। ठीक है, किसान को पता था, फिर भी वो क्या नहीं करता था, परेशान नहीं करता था, है ना। एक दिन रात में किसान के घर चोर आया। किसान सो रहा था और चोर उसकी अलमारी खोल रहा था। चूहे ने उसे देख लिया। चूहा झट से रसोई घर में गया। वह रसोई के बर्तन नीचे गिराने लगा।
बर्तन गिरने की आवाज से किसान जाग गया। उसने चोर को देखा, चोर भागने वाला था, मगर किसान ने उस चोर को पकड़ लिया। चोर चोरी नहीं कर सका, यह देखकर चूहा बहुत खुश हुआ। ठीक है ना? ठीक है, तो चूहा जो है उसने बर्तन को क्या किया, बर्तन को चूहे ने उसे देख लिया। चूहा झट से रसोई घर में गया, वह रसोई के बर्तन नीचे गिराने लगा। क्यों गिराने लग गया था? क्योंकि उसके घर में चोर घुस गए थे। बर्तन गिरने की आवाज से जो है किसान जाग गया। ठीक है, इसलिए वो बर्तन गिरा रहा था। आगे देखो प्रश्न कैसे पूछे गए हैं यहाँ पर। किसान के घर में रहता था कौन? चूहा रहता था। चूहा खाता था क्या? अनाज खाता था भाई चूहा, है ना। ये वाला देखो, चूहा बर्तन क्यों गिरा रहा था भाई? चूहा जो है बर्तन क्यों गिरा रहा था, इसका कारण क्या था? तो लिखेंगे चूहा बर्तन इसलिए गिरा रहा था ताकि किसान बर्तनों की आवाज सुनकर जाग जाए। इसलिए क्या कर रहा था? चूहा बर्तन गिरा रहा था। ठीक है, क्या किसान को पता था कि चूहा घर में है? बिल्कुल हाँ पता था, तो यहाँ पर हाँ आप लिखेंगे। फिर देखो अगला है आपका, चोर क्यों भाग रहा था, है ना। चोर क्यों भाग रहा था? अभी पकड़ में आने के डर से भाग रहा था, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? चोर किसान के पकड़ में आने के डर से भाग रहा था। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला आता है आपका 68, है ना, कार्यपत्र। दक्षता क्या है? विज्ञापन एवं पत्र को स्पष्ट रूप से पढ़ना और जानकारी को समझ पाना। तो यहाँ पर नृत्य प्रतियोगिता का यहाँ पर एक पोस्टर आपको नजर आएगा। आयु क्या दी गई है? 6 से 14 वर्ष। स्थान जयपुर है ना। संपर्क करने के लिए आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि वो क्या है? 12/12/2023। ठीक है, अब देखो किस प्रकार से प्रश्न पूछे हैं। के वाला है यहाँ पर। के वाला क्या पूछा है? ऊपर दिया गया पोस्टर किस पर आधारित है? तो ये आपके नृत्य प्रतियोगिता पर आधारित है ना। ऊपर दिया गया पोस्टर नृत्य प्रतियोगिता पर आधारित है, ये इसका आंसर हो जाएगा। के वाला है, प्रतियोगिता में आवेदन की अंतिम दिनांक क्या है? बताओ भाई, अंतिम दिनांक क्या हो जाएगी? प्रतियोगिता में आवेदन के अंतिम तिथि जो है, आवेदन की अंतिम तिथि, यहाँ पर की लिखोगे, है ना। आवेदन की जो है अंतिम तिथि जो है यहाँ पर बच्चे वो क्या है? 12/12/2023 है ना। किस आयु वर्ग के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं? तो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अपूर्ण पत्र को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर एक अपूर्ण पत्र है ना दिया गया है, तो इसको आपको पूरा करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखो बटने दुर्ग मार्ग हनुमानगढ़, तारीख डालोगे 6 अक्टूबर 2025। प्रिय मित्र सखी नमस्ते, तुम कैसी हो? मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आप भी कुशलता पूर्वक होंगे, है ना। आप भी क्या होंगे? कुशलता पूर्वक होंगे। यह बताकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे भाई की सगाई हो गई है। जल्दी शादी करेंगे, आप जरूर आना, सूचना आपको जल्द ही दे देंगे, इंतजार रहेगा। भाई बहन को मेरा नमस्ते कहना, आपकी अपनी सखी मनीषा। ठीक है भाई, आगे देखेंगे। अगला आता है आपका 69, है ना। कार्यपत्र क्या है? 69 है। दक्षता, चित्र देखकर स्तरानुसार प्रश्नों के उत्तर दे पाना। चित्र को अच्छे से आपको देखना है, समझना है। आगे देखो किस प्रकार से प्रश्न पूछा है आपसे। चित्र में क्या क्या हो रहा है लिखिए। तो चित्र में निम्न कार्य हो रहे हैं, जिसमें पहला कार्य क्या लिखोगे? इस चित्र में ध्वजारोहण हो रहा है। इस कुछ बच्चे नाच रहे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, है ना। चित्र में विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। कुछ बच्चे झुककर तिरंगे झंडे को प्रणाम कर रहे हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन, इस दिन तुम अपने स्कूल में क्या क्या करते हो लिखिए। तो लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल में हम मुख्य रूप से ध्वजारोहण और राष्ट्रगान का आयोजन करते हैं, जिसके बाद हम देशभक्ति गीत, नृत्य, नाटक और भाषण जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देते हैं। साथ ही निबंध, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी और रंगोली जैसी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है, ताकि हम बच्चे देश के प्रति गर्व और जागरूकता महसूस करें। ठीक है, आगे चलो। आगे क्या है आपका? आता है कार्यपत्रक 70, है ना। क्या है भैया? दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझना एवं उत्तर दे पाना। तो यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित कविता को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कविता को अच्छे से पढ़ना है, फिर प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। आइए पढ़ते हैं। पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, हरियाली की चूनर धानी खेतों में लहराती है, मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। बहुत अच्छी कविता है, आपको भी पढ़ने का प्रयास यहाँ पर करना है। ठीक है, आगे देखो। के वाला प्रश्न क्या है यहाँ पर? नदी मैदानों में कहाँ से आती है? तो पर्वत से आती है भैया ना, अभी अपन पढ़ के आए हैं। खेतों में क्या लहराती है? तो हरियाली की चुनर धानी, है ना। खुशहाली की गीत किस से लिखने की बात कही गई है? तो खुशहाली की गीत हल की नोक से
लिखने की बात की गई है। ठीक है, हल के नोक से लिखने की बात कही गई है, बात की गई है। आगे देखें, सेकंड क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं। जी हाँ, मैं सड़क हूँ, मिट्टी पत्थर और डामर से बनी हुई हूँ। एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरती हूँ। पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदान को पार करती हुई गांवों को शहरों से जोड़ती हूँ। ठीक है बच्चे, इस प्रकार से गद्यांश को पढ़ने का प्रयास आपको भी करना है। कि ये वाला देखो यहाँ पर, ये गद्यांश किसके बारे में लिखा हुआ है? तो यह सड़क के बारे में लिखा हुआ है ना भाई। सड़क किस किस से बनती है? तो उत्तर लिखेंगे, मुख्य रूप से सड़क जो है आपके डामर, बिटुमेन है ना, या कंक्रीट से बनती है, जो मिट्टी, बजरी, रेत और कुचली हुई चट्टानों समुच्चय के मिश्रण के ऊपर बिछाई जाती है। तो ये प्रकार जो है सड़क जैसी चीजों से बनती है, वो आप यहाँ पर आंसर लिखोगे, है ना। तो ये डन होता है आपका। तो आज अपन ने 66 से लेकर के 70 तक का कार्यपत्र का सोल्यूशन किया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे की कार्यपत्र के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।